सुप्रभातम। अब तक हमने स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है और संधि कितने प्रकार की होती है, इस पर चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्वर संधि के भेद या प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि जब दो सवर्ण अर्थात समान वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यदि अ, आ, ई, उ, और री के बाद ये ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो इनके स्थान पर मिलकर के क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाता है। जैसे च प्लस अपी। अब यहाँ पे देखिए, व्यंजन जो है हमने पहले पढ़ा था, व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है और जब हम इसमें स्वर मिला देते हैं तभी व्यंजन अपने आप में पूर्ण हो पाता है। तो च में हमारा अ स्वर छिपा हुआ है और प्लस अपी, तो प्लस से पहले भी च में अ है और प्लस के बाद अपी का आदि स्वर अ है, तो अ प्लस अ मिलकर के होता है बड़ा आ। तो च प्लस अपी, अ प्लस अ बराबर बड़ा आ, तो हमारा संधि हुआ चापी। ठीक इसी तरह देखिए, देव प्लस आलय। यहाँ पे अ का समान स्वर अ ही है, वो ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। तो देव में व में अ है प्लस आलय, आलय का आदि स्वर अ है। तो जैसा कि हमने बताया था कि दो निकटवर्ती स्वरों में संधि होती है, तो देव के जस्ट बाद आलय का आ है, तो देव का अ प्लस आलय का आ, अ प्लस आ मिलकर बना बड़ा आ। तो यहाँ पर हमने कर दिया देव आ लय, देवालय। ठीक इसी तरह से लता प्लस अपी, लता में आ है और अपी में अ है, तो आ प्लस अ मिलकर के बड़ा आ हो गया, तो हमारा शब्द बनता है लतापी। दया प्लस आनंद, दया में यहाँ पे आ है और आनंद का आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना है, तो हमारा शब्द बनेगा दयानंद। जैसे आ का समान स्वर आ है, तो अभी हमने आ के उदाहरण पढ़े। अब ई का समान स्वर ई है, वो ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है, तो अब हम ई के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे रवि प्लस इच्छा, रवि में व में ई छुपा हुआ है प्लस इच्छा का ई, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो हमारी संधि होती है वी, तो हो जाएगा रवीक्षा। रवि प्लस इच्छा, रवीक्षा। कवि प्लस ईशः, कवि में देखिए व में छोटी ई है प्लस ईशः में बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर के
बड़ी ई बना, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो हमारा हो जाएगा कविशः। नेक्स्ट है लक्ष्मीन्द्र। लक्ष्मी प्लस इंद्र। लक्ष्मी में म में बड़ी ई है, प्लस इंद्र में आदि स्वर छोटी ई है, तो बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो हमारा शब्द बनता है लक्ष्मीन्द्र। इसी तरह से ऊ का समान स्वर ऊ हुआ। इसका उदाहरण देखिए, भानु प्लस उदय। भानु का उकार प्लस उदय का ऊ, दोनों तरफ ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना है। तो जब हम संधि करेंगे तो बड़ा ऊ में भान, बड़ा ऊ दयः ऐसे हो जाएगा, और फिर भानुदयः हमने सबको मिला दिया, तो न पे बड़े ऊ की मात्रा आ गई, भानुदयः। लघु प्लस ऊर्मी, लघूर्मी। यहाँ पे देखिए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, लघु का छोटा ऊ और ऊर्मी का बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो जब हम संधि करेंगे तो घ पे बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, लघूर्मी। वधु प्लस उत्साह। वधु का बड़ा ऊ और उत्साह का छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो हमारा संधि शब्द बनता है वधूत्साह। ठीक ऐसे ही री का समान स्वर री है, तो हमारा अगला शब्द है मात्र ऋणम। मात्र ऋणम में देखिए, मात्र प्लस ऋणम, मात्र में त में री छिपा हुआ है, मात्र और ऋणम में री है, तो दोनों तरफ री है, प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी, तो री प्लस री बराबर री, तो मात्र ऋणम ये शब्द बनता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लस के पहले और प्लस के बाद के जो दोनों शब्द हैं वो सार्थक हो, अर्थात उनका अपना कोई अर्थ निकलता हो, तो दो सार्थक शब्दों में ही संधि होती है। अगली संधि है हमारी गुण संधि। गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुणः। गुण संधि में मुख्य रूप से 4 अक्षर होते हैं, ए, ओ, अर और अल। अल, तो गुण संधि की परिभाषा देखिए, अ या आ के साथ जब ई या ई का मेल होता है तो हमारा वर्ण बनता है ए, आ प्लस ई बराबर ए। इसी तरह से अ के बाद उ या उ का मेल हो तो हमारा स्वर बनता है ओ, अ प्लस उ बराबर ओ। ठीक इसी तरह से अ प्लस री का मेल होने पर बनता है अर, और अ प्लस री का मेल होने पर बनता है स्वर अल, इसी का नाम गुण है। तो मेन स्वर है 4, ए, ओ, अर, अल। जैसे अब हम ए का उदाहरण पढ़ते हैं, मम प्लस एव। तो यहाँ पे देखिए, मम में म हलंत व्यंजन है और उसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है, मम प्लस अ, और एव में ई प्लस व है, तो अब हमारा बनता है मम प्लस अ प्लस ई प्लस व, तो अ और ई इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा स्वर आता है ए, अ प्लस ई बराबर ए, तो हमारा शब्द बनता है ममेव। तो मम और अ प्लस ई बराबर ए हो गया है, तो मम ए और व, ममेव। अगला है
परमेश्वरः, परम प्लस ईश्वरः। यहाँ परम में म में अ है और ईश्वरा में ई है, तो अ प्लस ई बराबर ए, परम प्लस अ प्लस ईश्वरः। तो अ और ई मिलाकर के ए हो गया है, तो हमारा रूप बनेगा परम एश्वरः, परमेश्वरः। इन सबको मिलाने पर हमारा शब्द बनता है परमेश्वरः। महेंद्रः, महा प्लस इंद्रः। महा में आ है, मह प्लस आ बराबर महा, तो मह प्लस आ और इंद्रः आ प्लस ई मिलके बनता है ए, तो हो जाएगा हमारा महेंद्रः। अगला उदाहरण है रमेशः। रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः, रम प्लस आ प्लस ई प्लस शह, तो आ प्लस ई हमारा ए बनता है, तो रम ए शह, इन सबको मिला देंगे तो हमारा शब्द बनेगा रमेशः। अब हम ओ के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ओ स्वर बनता है अ प्लस उ से, तो हमारा अगला उदाहरण है सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय, सूर्य में अ है और प्लस उदय में उ है, तो अ प्लस उ मिलकर के ओ बनता है, तो हमारा शब्द बनेगा सूर्योदय। जल प्लस ऊर्मी, जल में अ है प्लस ऊर्मी का उ, अ प्लस उ बराबर ओ, तो जल प्लस ओ प्लस मी, जलोर्मी। महोत्सवः, महा प्लस उत्सवः। महा में आ है, मह प्लस आ और उत्सवः में उ है, तो आ प्लस उ स्वर मिलकर के बनता है ओ, तो हमारा शब्द बनेगा महोत्सवः। अर, अगला स्वर है हमारा अर। अर बनता है अ प्लस री से, तो इसका उदाहरण देखिए, ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म म में अ है और ऋतु में आदि स्वर री है, तो अ प्लस री बराबर बनता है अर, तो हमारा शब्द बनेगा ग्रीष्म ऋतु। राजर्षि, ये भी अर का उदाहरण है। राजा प्लस ऋषि, आ प्लस री बराबर अर, तो राजा का आ, राज प्लस आ और ऋषि, आ प्लस री बराबर अर हुआ, तो हमारा शब्द बनता है राजर्षि। राजर्षि में अर की आवाज आ रही है, राजर्षि। गुण संधि में जो चौथा स्वर है वो है अल। अल बनता है अ प्लस ली से, इसका उदाहरण देखिए, तव प्लस लृकारः, तव प्लस लृकारः, तव का अ और लृकारः का लृ, अ प्लस लृ मिलकर के बनता है अल, तो हमारा शब्द बनेगा तवलकारः। इसके साथ ही कुछ अन्य उदाहरण देखिए। देवेंद्र, ये हमारा शब्द है, अब हमें इसको संधि विच्छेद करना है, तो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, अ प्लस ई बराबर ए, देवेंद्र। महेशः, महा प्लस ईशः, आ प्लस ई बराबर ए, महेशः। लतेव, लता प्लस इव, आ प्लस ई बराबर ए, लतेव। महेंद्र, महा प्लस इंद्र,
आ प्लस ई बराबर ए महेंद्रः। प्रकाशोत्सवः, प्रकाश प्लस उत्सवः, अ प्लस उ बराबर ओ, प्रकाशोत्सवः।